चेन्नई में आसमान से आई आफत के करीब एक हफ्ता बीत चुका है। बारिश तो थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, लेकिन लोगों की जो मुश्किलें हैं वो अभी भी बढ़ी रही हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं चेन्नई में जहां पानी का जमावड़ा है और वाटर लॉगिंग की वजह से ऐसे कई इलाके हैं जहां लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार इन चुनौतियों से कैसे जूझ रही है, आम आदमी इन चुनौतियों से कैसे जूझ रहा है। आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो चेन्नई में। चेन्नई पर आसमान से बरसी आफत की ये तस्वीर हफ्ते भर पुरानी है। मेघराज ने वहां 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो तमिलनाडु की राजधानी समंदर में तब्दील हो गई। चेन्नई में आसमानी आफत का करीब हफ्ता भर बीत चुका है और आज तक की टीम एक बार फिर राजधानी और आसपास के इलाकों में पहुंची है ग्राउंड जीरो का जायजा लेने। यूं तो मूसलाधार बारिश से चेन्नई को राहत मिल चुकी है, लेकिन बारिश पूरी तरह गई नहीं है। बीच बीच में लोगों को डराने मेघराज आ ही जाते हैं। बहरहाल छिटपुट बारिश के बीच जिंदगी पटरी पर आती दिखने लगी है। शहर के कई हिस्सों की सड़कें इस तरह साफ हो चुकी हैं कि कहना मुश्किल है कि यहाँ कुछ रोज पहले पानी से कोहराम मचा हुआ था। लेकिन ये खुशफहमी कुछ आगे चलकर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको नजर आने लगते हैं जलमग्न इलाके, पानी में डूबी हुई कॉलोनियां, जिंदगी से जद्दोजहद करते लोग। तस्वीरें देखिए, ये सड़क कलेक्टर के दफ्तर की ओर जाती हैं। सड़क पर पानी भरा हुआ है, फिर भी पानी में ही जिंदगी रफ्तार पकड़ती दिख रही है। थोड़ी देर बाद ही हम चेन्नई के बाहरी इलाके मुडीचूर पहुंचे, जहां कुछ लोग खाने पीने की चीजें बांट रहे थे। शहर में दूध की सप्लाई बहाल हो चुकी है। पिछले हफ्ते यहां दूध 100 रुपए किलो तक बिके थे। लोगों का आरोप है कि आपदा की इस घड़ी में सत्ताधारी दल के लोग सियासत से बाज नहीं आ रहे। सियासी फायदे के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की राहत सामग्रियों पर भी अम्मा का स्टिकर चिपकाया जा रहा है। Stop and Sri Perambatoor and they said you have to stick Amma's sticker. जगह जगह कैंप लगाकर दवाइयां बांटी जा रही है ताकि पानी से होने वाली बीमारी से लोग बचे रहें। इलाके का जायजा लेते हुए हम चेन्नई के मियोट अस्पताल पहुंचे, जहां बारिश से मची तबाही के दौरान 18 मरीजों की मौत हो गई थी। फिलहाल अस्पताल को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इस वार्ड में कभी इतना पानी भरा होगा, लेकिन यहाँ के डॉक्टर आफत के उस रोज को याद कर अभी भी दहल जाते हैं। And all the posts were falling down. Yes. It was difficult in the night when there is no power. We are working with candles. Right. And these 18 patients can be tilting this way or that way. चेन्नई के जलमग्न इलाकों से जैसे जैसे पानी उतरता जा रहा है, तबाही की कहानियां सामने आती जा रही हैं। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि हवाई सेवा के साथ साथ रेलवे सेवा बहाल हो चुकी है। मैं अहमदाबाद के लिए जा रहा हूँ, टिकट मेरे को आसानी से मिल गया आपको? अब जो रेट आप अपने टिकट में लिखा है वही रेट में आपको दिया जा रहा है? हाँ, मेरे को सेम रेट में दिया, एक पैसा भी ज्यादा। लेकिन शहर की गंदगी को साफ करना अभी भी स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। सफाई कार्य के लिए स्कूलों और कॉलेजों में कल छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कुल मिलाकर बारिश की आफत से राहत तो मिली है, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। जाहिर है 100 साल के रिकॉर्ड तोड़ बारिश से महज हफ्ते भर में कैसे निपटा जा सकता है। रोहिणी स्वामी और श्रीषा रेड्डी के साथ राजदीप सरदेसाई, चेन्नई आज तक। चेन्नई में बारिश से हुई तबाही के बीच जिंदगी की किलकारी भी गूंजी है। एक ऐसी कहानी है रामनगर की, जहां एक महिला ने जुड़वा बच्चों को पैदा किया। एक ऐसे माहौल में जहां एयरफोर्स के जो जवान हैं उनके लिए वाकई देवदूत बनकर आए। उन एयरफोर्स के जवानों ने उस महिला
का बचाव किया, हेलीकॉप्टर में ले गए सीधे हॉस्पिटल जहां जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। ये है उनकी कहानी, आइए देखते हैं। कुदरत जान लेने पर आमादा थी, लेकिन जिंदगी बचाने की जद्दोजहद उस पर भारी पड़ गई। सैलाब में फंसी एक गर्भवती महिला को भारतीय वायुसेना की जांबाजी से वो मुकाम मिल गया जो न मिलता तो एक मां के साथ साथ 2 मासूमों की जिंदगी भी महा तबाही की भेंट चढ़ जाती। जगह रामापुरम इलाका, चेन्नई। तारीख 2 दिसंबर। जी हाँ, ये चेन्नई का रामापुरम इलाका है और इमारत की मुंडेर पर खड़ी इन 3 इंसानों में एक गर्भवती मां भी है जिसे रेस्क्यू के जरिए यहां से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। चेन्नई ने 100 साल की सबसे बड़ी तबाही झेली, लेकिन 28 साल की दीप्ति वेलचामे के लिए तो मानो इस तबाही का कोई और छोर ही न था। वो 9 महीने की गर्भवती थी और घर से बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद थे। ऐसे में फरिश्ता बनकर सामने आए वायुसेना के ये जांबाज। दीप्ति को रामापुरम से हेलीकॉप्टर चीता के जरिए वायुसेना के बेस कैंप में लाया गया। 2 दिन बाद यानी 4 दिसंबर को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसे फिर से एयरलिफ्ट किया गया। दीप्ति के पति कार्तिक के लिए वो 3 दिन कितने मुश्किल भरे साबित हुए, ये जरा उन्हीं की जुबान से सुन लीजिए। मैं बेंगलोर में था, तभी मेरे पास कॉल आया। मैं दूसरे दिन एयरफोर्स बेस पहुंचा जहां मेरी पत्नी मौजूद थी। एयरबेस में उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, लेकिन असली मुश्किल ये थी कि उसकी तमाम मेडिकल रिपोर्ट बाढ़ के पानी में बह गई थी। इन तमाम मुश्किलों के बीच दीप्ति को रामचंद्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि यहाँ उनका मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद था। रामापुरम में एक वाटर टैंक के ऊपर एक गर्भवती वहां पे अटकी हुई थी। 3 दिन से पानी नहीं था, उनको खाना खाने के लिए नहीं था, पर इंडियन एयरफोर्स की चॉपर वहां पहुंचने के बाद उनको वहां से रेस्क्यू किया गया और सीधा श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट लेके आए थे। यहाँ पे उनको एडमिट किया गया और उन्होंने ट्विंस को उन्होंने पैदा किया और यही बताया जा रहा है कि उनकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन थी वो इतनी ड्रामेटिक थी, जिस तरह से लेके आए थे उनको। और उसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट है जिन्होंने उनको लेके आए, आज आके अस्पताल में उनको आके मिले और दोनों बच्चों को देख के चले गए। ऊपर वाले का शुक्र रहा कि दीप्ति को सही वक्त पर इलाज मिला और उनकी गोद 2 मासूमों की मौजूदगी से खिलखिला उठी। अस्पताल में दीप्ति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दीप्ति का दामन खुशियों से भर गया है। उनके आंगन में अब किलकारियां गूंजेंगी और जब भी उन्हें बच्चों का जन्म याद आएगा, ये तस्वीरें भी जरूर याद आएंगी और याद आएंगे वायुसेना के वो जवान जो संकट मोचक बनकर सामने खड़े हो गए। चेन्नई में रोहिणी स्वामी के साथ जुगल पुरोहित, आज तक। बारिश को लेकर देश भर के लोग चेन्नई को लेकर चिंतित हैं, लेकिन ऐसे कई और इलाके हैं चेन्नई को छोड़कर जहां अब भी बारिश की वजह से जो वाटर लॉगिंग हुई है वहां से लोग बहुत ही परेशान हैं। एक ऐसा इलाका है कांचीपुरम, जहां ऐसे करीब 2000 घर हैं जहां चारों तरफ अभी भी पानी है। बारिश ने तमिलनाडु में कैसे आफत मचाई होगी, उसकी ये जीवंत तस्वीर है। ये चेन्नई के बाहरी इलाके कांचीपुरम का वरदराजनपुरम है। करीब 2000 घर यहाँ पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि काफी सारा पानी तो निकल चुका है, लेकिन जमीन की सतह अभी भी पानी पानी है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई सारे लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर चले गए, लेकिन अब भी करीब 200 लोग यहाँ मौजूद हैं। इनकी मदद के लिए राहत कर्मी भी मुस्तैद हैं, जो इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रख रहे हैं। हम इस समय वरदराजपुरम में हैं। साउथ चेन्नई का इलाका है। इस इलाके के में अभी भी फ्लडिंग है। ऑलमोस्ट 1 सप्ताह से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी भी यहाँ के लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पर करीब 2000 की आबादी है। 2 पास के लेक हैं जिसका पानी बाढ़ की शक्ल में इस एरिया में आया हुआ है। आफत का ऐसा ही मंजर कोट्टूरपुरम इलाके में है। यहाँ बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय रहते हैं। यहाँ लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें ठीक से राहत सामग्रियाँ नहीं मिल रही हैं। कोई देते हैं तो उधर अंदर में जा रहे हैं तो किसी को खाना मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, तो इसलिए रोड पर आ जाते हैं तो कुछ मिलता है। लोगों की ये शिकायतें तमिलनाडु सरकार के लिए चुनौती है। चुनौती मुश्किल में फंसे लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने की। श्रीशा रेड्डी के साथ आशीष पांडे, चेन्नई, आज तक। चेन्नई और अन्य इलाकों के बचाव कार्य में
कई लोग जुटे हुए हैं। दिन रात मेहनत की है आर्मी ने, नेवी ने, एनडीआरएफ के जवानों ने। आइए देखते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की। आफत की इस घड़ी में चेन्नई के लिए देवदूत बनकर आए हैं राहत कर्मी। नेवी के जवान हेलीकॉप्टर से लगातार राहत सामग्री बरसा रहे हैं। पानी में जिंदगी से जद्दोजहद कर लोगों को जब भी नेवी के ये हेलीकॉप्टर दिखते हैं, जिंदगी की उम्मीद और बढ़ जाती है। नेवी की तरह मार्कोस का दस्ता भी जमीनी स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। तस्वीरें देखिए, डोंगी लेकर मार्कोस के बहादुर जवान पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने निकल पड़े हैं। उधर एनडीआरएफ की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है। कोट्टूरपुरम इलाके में बारिश के बीच एनडीआरएफ कर्मी राहत देने में मुस्तैद हैं। अभी क्या है कि अभी वाटर लेवल काफ़ी डाउन हो गया है, तकरीबन 1 से 1.5 फीट वाटर लेवल है, तो बोट वगैरह की आवश्यकता नहीं है, लोग को रेस्क्यू करने की आवश्यकता नहीं है। अभी उनको फूड आइटम्स पहुंचाया जा रहा है और काफ़ी गंदगी है अंदर में, तो उसको साफ करने की व्यवस्था की जा रही है। एनडीआरएफ के जवान करीब 16,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुके हैं, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि ढेरों लोगों को अभी भी मदद की दरकार है। शीशा रेड्डी के साथ आशीष पांडे, चेन्नई, आज तक। चेन्नई स्पेशल रिपोर्ट, इस ग्राउंड जीरो स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, पर बाकी खबरों के लिए आप बस देखते रहिए आज तक।